हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज हम लोग खान ग्लोबल स्टडीज़ का लेटेस्ट जो आपका एडिशन है इसको कवर करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी कई सारे क्लासेस का प्रोवाइड किया जा चुका है। अगर आप नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट जा करके आप लोग सारे क्लास को लगाएंगे। देखिए, जो आपका नेक्स्ट क्लास आने वाला है ये आपका चैप्टर वाइज आपका आएगा और टॉपिक वाइज जो कि अभी आपका लेटेस्ट सिलेबस आपका लिखा गया है। ये क्लास आपका नेक्स्ट आपका क्लास आने वाला है, तो आप सभी लोगों को शाम में इसका क्लास मिल जाएगा जो कि आपका चैप्टर वाइज है। देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो बदलता हुआ पैटर्न है इसमें आपका टॉपिक वाइज चीज़ें लिखा हुआ है क्लियर तरीका से कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा। और करेंटली आपने देखा कि 1391 पोस्ट में 100% आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठाए गए थे, जो कि आपके 9th और आपके 10th के समकक्ष आपके टोटली प्रश्न आपके पूछे गए थे। तो आप चैप्टर वाइज जब आप कवर करेंगे चीज़ों को तो क्वेश्चन ना छूटने की संभावनाएं बढ़ जाएगी और निश्चित रूप से आपका टेस्ट या प्रैक्टिस सेट में आपका इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो आप चैप्टर वाइज आपको हर हाल में कवर करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि केवल आप सेट या प्रैक्टिस सेट लगा करके सोचेंगे कि इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है जब तक आप सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को कवर नहीं करते हैं, जो कि आपका कवर कराए जा रहे हैं। तो इसका नेक्स्ट क्लास आपका आ जाएगा इवनिंग तक, तो आप लोग वेट करेंगे। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि इस प्रकार से आपका चीज़ें जो है आपका एनसीईआरटी के अंतर्गत दिया गया है, जो कि आपका प्योर एनसीईआरटी है और आपका प्रीवियस ईयर इसी में आपका चैप्टर वाइज इंक्लूड किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न यहाँ से आपका कंटिन्यू होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली जो क्लास का नोटिफिकेशन है ये आपको टाइम टू टाइम मिले और इसका कंप्लीट रिवीजन पीडीएफ आंसर आपको टिक करके मिल जाता है, ताकि आप प्रॉपर वे में चीज़ों को रिवीजन कर पाएँ। तो चलिए अब आंसर करते चलेंगे। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? इसको काफ़ी बार आपका रिपीट किया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगल। मंगल ग्रह पर लो ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण से मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। और मंगल के पास टोटल आपका 2 उपग्रह है, एक आपका फोमोस है, दूसरा आपका डिमोस है, और सबसे बड़ा उपग्रह की अगर बात करेंगे तो ये आपका डिमोस है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बृहस्पति जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है, जिसके पास टोटल आपका 79 उपग्रह है। अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र के पास किसी प्रकार का उपग्रह नहीं है और बुध के पास किसी प्रकार का उपग्रह नहीं है। तो मात्र आपका 2 कौन सा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बुध और आपका शुक्र। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग शनि की अगर चर्चा करना चाहें तो शनि के पास टोटल आपका 82 आपका उपग्रह है और सबसे अधिक जो छल्ले वाला ग्रह है ये दोस्तों आपके शनि है। तो इतने पॉइंट यहाँ से आप लोग क्लियर रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से अनुच्छेद यानी कि जो है 61 के तहत महाभियोग पारित करके राष्ट्रपति को हटाए जाते हैं, सेम उसी टाइप से संसद के द्वारा महाभियोग पारित करके उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी हटाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, महाभियोग पारित करके हटाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि एलेनिनो शब्द क्या है? देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें एलेनिनो का तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार का स्पेनिश शब्द है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? अभी देखिए, कम से कम आपको डेली आपको 2 सेट आपको मारना चाहिए और जो आपका चैप्टर वाइज चीज़ें ये आपको कंप्लीट लगाना चाहिए, तभी आप 3 महीना के अंतर्गत बेहतर इंप्रूवमेंट आप कर पाएंगे। दूसरा चूंकि कोई विकल्प आपके पास है नहीं, तो डेली आपको 2 सेट मारना है और जो आपका चैप्टर वाइज चीज़ें हैं इसको रिवीजन करना है। रिवीजन पीडीएफ आंसर आपको टिक करके दिया जा रहा है। टॉपिक वाइज जो आपका सिलेबस है, क्योंकि क्वेश्चन आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहा है और बिल्कुल आपके सामान्य स्तर का आ रहा है, लेकिन इसमें प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। तो इस कारण से आपको प्रैक्टिस सेट आपको डेली लगाना है, जो कि आपका 10 बजे टाइम है, डेली आपका अपलोड हो जाता है 10 बजे। तो आप कंप्लीट लगाइए, पेन पेपर ले करके बैठेंगे ताकि आप प्रॉपर तरीका से टिक मारेंगे और अपनी कॉपी में और खुद को आपको जज करना है, लास्ट में काउंट करना है और देखिएगा आप कितना सही कर पा रहे हैं। अगर आपका सही नहीं हो रहा है तो उसका रिवीजन पीडीएफ आपको जस्ट मिल जा रहा है, तो आप चीज़ों को रिवीजन करेंगे। अगर आप पेड बैच के अंतर्गत नहीं आए हैं तो इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, जिसका फी 99 है, जिसके अंतर्गत रिवीजन पीडीएफ आंसर टिक करके पटना के ऑल सेंटर का क्लास नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। आइए आप बिना किसी बकवास के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुविकसित सिंचाई प्रणाली है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? देखिए दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा 35 ईयर्स भारत की राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत ये लिखा गया है कि भारत के अंतर्गत एक राष्ट्रपति होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि के सिवन अध्यक्ष थे। देखिए दोस्तों, अगर के सिवन की अगर बात करें तो ये आपका इसरो के अध्यक्ष थे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंतर्गत है। फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? देखिए, इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट भी किया गया है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रतिभा पाटिल,
जो कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि प्रतिभा पाटिल भारत की राष्ट्रपति कब बनी थी, तो 2007 में ये जो है भारत की राष्ट्रपति बनी थी। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स ये आपके मोकामा के अंतर्गत गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 और 8 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा क्या होगी। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, राइट आंसर इसका 5 आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर कंप्लीट आपको मिल जा रहा है। रैखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं त्वरण, बलाघूर्ण, बल, जड़त्व, आघूर्ण। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बल, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें संवेग का, तो संवेग का मात्रक केजी मीटर पर आपका सेकेंड होता है, ध्यान में रखेंगे। फॉर्मूला आपका P = आपका mb होता है। बल की बात करें तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। इसी न्यूटन को आपका फ्रेंड्स लिखा जाता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतने पॉइंट यहाँ से आप लोग जो है याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है। क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है L/B, जबकि परिमिति या परिमाप 2 L+ आपका B फॉर्मूला होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, तो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप लोग सुनेंगे। निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों आपको दिया गया है विद्युत इस्त्री। ये देखिए आपका विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है, तो ये गलत हो जाएगा। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। विद्युत गीजर विद्युत ऊर्जा को जो है आपका हीट एनर्जी के रूप में परिवर्तित करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर रेडी हो जाएगा। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। देखिए ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का रिपीट किया गया क्वेश्चन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, परिमेय। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है। चलिए घनानंद की रचनाएं किस भाषा में लिखी गई है। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि आई राइटेड फॉर हिम अंटिल ही। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हैडकम, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कच्चा माल हुआ हाथ में मुद्रा को कहा जाता है। बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। इसे कार्यशील पूंजी कहा जाता है। कच्चा माल हुआ हाथ में मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहा जाता है, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए आपके 10 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व दृष्टि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 अगस्त को प्रत्येक वर्ष स्तनपान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, तो ये आपके 8 सितंबर को प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। तो देखिए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेटियम स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है। तो ये देखिए आपके गुजरात के अंतर्गत आता है, अहमदाबाद के अंतर्गत। तो विश्व में सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है। देखिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानी जाती है, और प्रश्न है कि उत्तरी तथा पूर्वी पश्चिमी भारत में चलने वाले जो गर्म हवाएं होती है, शुष्क हवाएं, ये क्या कहलाती है। तो इसे हम लोग लू कहते हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है। तो देखिए भारत या हम अगर स्पेशली बिहार की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रम, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अग्नि का विशेषण शब्द क्या है। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया है। जब हम आपको टॉपिक वाइज चीज़ें कवर करा रहे हैं तो आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके सभी क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि अग्नि का विशेषण शब्द क्या है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो भी छात्र बिहार पुलिस कांस्टेबल का बेहतर इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए डेली आपको एक फुल टेस्ट आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। पटना में कार्यरत सभी सेंटर का आपका A to Z क्लास नोट, जो कि हाईलाइटेड सेंटर है जहां से ज़्यादा रिजल्ट निकलते हैं,
इन सभी का A to Z आपको नोट्स का कलेक्शन दिया जा रहा है। चाहो तो आप नोट्स को निकाल सकते हैं या इसका रिवीजन PDF आंसर टिक करके दिया जा रहा है, तो ना भी निकालें तो आप प्रॉपर तरीका से चीज़ें रिवीजन कर पाएंगे। इसके अलावा लेक्चर क्लास, विज्ञान जी के नोट्स, A to Z आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो जिस टॉपिक को आपके एग्जाम पैटर्न में सिलेक्ट किया गया है, ये सारा कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। बुक की अगर बात करें तो खान ग्लोबल स्टडीज़ का वॉल्यूम 1, 2 और प्लस आपका जो अभी लेटेस्ट एडिशन आपका लॉन्च हुआ है, जिसको हम लोग कवर कर रहे हैं, ये कंप्लीट आपको आंसर टिक करके पहले आपको PDF मिल जाता है ताकि आप इसको टेस्ट लगा पाए, और जब इसको कंप्लीट आप टेस्ट के रूप में लगा लेते हैं उसके जस्ट आपको रिवीजन PDF आंसर आपको टिक करके मिल जाता है, ताकि जो क्वेश्चन आपसे छूटा है उसको आप प्रॉपर तरीका से उसी समय आप रिवीजन और याद कर पाए। डिस्कशन आपको कंप्लीट दिया जा रहा है। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर आप बुक देख पा रहे होंगे, ये आपको कंप्लीट दिया जा रहा है। इसके अलावा जो आपका अपकमिंग आपका नोट्स या बुक होगा, ये कंप्लीट दिया जाएगा। इसी के अंतर्गत गाइडेंस बेस या सिलेक्टिव क्वेश्चन का जो A to Z कंप्लीट मटेरियल्स, ये सारा कुछ आपको दिया जा रहा है। ओनली 99 इस काफ़ी है। इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो देखिए फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका BS रामा देवी थी, जो कि देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी थी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कहा जा रहा है कि साम्यवाद सर्वप्रथम, देखिए पूछा है कि साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? साम्यवाद का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था ये रूस के अंतर्गत हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखिए अगर हम बात करें सबसे बड़ा देश का, तो ये आपको ध्यान रखना है, रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि x + 1/x = 2, x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है a² - 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 - 2 करेंगे, तो इसका राइट आंसर 2 आएगा, जो कि पहला ऑप्शन में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर क्या होती है? देखिए बैंक जो आपका ऋण देता है या ऋण लेता है, ये आपके वार्षिक होता है। ये क्या होता है? तो वार्षिक होता है, जबकि साहूकार के द्वारा आपका मंथली होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, साहूकार के द्वारा ऋण जो होता है ये आपके बहुत अधिक होता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परागण झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए 2024 का लेटेस्ट पैटर्न में इस क्वेश्चन को आपका रिपीट किया गया है। इसे दोस्तों आपका परासरण कहा जाता है। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परागण झिल्ली के द्वारा हो तो इसे आपके परासरण कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उस पर डैश की परत बन जाती है। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा, इस पर आपका सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हिरोशिमा कविता के रचयिता है। चलिए तो आंसर करेंगे आप लोग, हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा है, जो कि आपके हिरोशिमा कविता के रचयिता है। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें USA के द्वारा जो आपके परमाणु हमला किया गया था जापान के हिरोशिमा पर, कब किया गया था? तो ध्यान रखेंगे ये आपके 6 अगस्त 1945 को किया गया था, जबकि नागासाकी पर ये आपके 9 अगस्त 1945 को किया गया था। ये दोनों इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा है। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत की जनता में होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोकतंत्र का देखिए शाब्दिक अर्थ होता है कि जनता के द्वारा ही सारी चीज़ें डिसीजन ली जाएगी, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? मयूरभंज जो खाने हैं ये झारखंड ओडिशा राज्य के अंतर्गत आता है, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लो एस के उत्पादन के लिए मयूरभंज की खाने प्रसिद्ध है, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो देखिए बात करें हम लोग बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रसिद्ध थी, तो गुंडाधुर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है वो ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, दैट मीन्स फ्रैक्शन के रूप में, ये सभी आपके होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक संख्या, क्योंकि आप उसी को P/Q के रूप में डिफाइन कर सकते हैं जो कि रियल में नंबर है, तो यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा, ये आपका रियल नंबर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? देखिए श्वेत क्रांति आपका राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, जिसके जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन है? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता वाशिंगटन है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीटेड है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के CAG
यानी कैग, जिसे हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारतीय संविधान के आर्टिकल 168 के अंतर्गत दिया गया है और इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? तो 15वीं शताब्दी के अंतर्गत सबसे पहले हिंद चीन पहुंचने वाले जो व्यापारी है ये आपका पुर्तगाली है, जो कि 1498 में भारत पहुंचे थे। तो आपका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मेघालय, सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए तैरता हुआ, अगर हम बात करें यहाँ पर जो है लोकटक झील कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स याद रखना है मणिपुर में आपका है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो वन घनत्व जो सबसे अधिकतम है अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत, और जो सबसे बड़ा आपका मठ है जिसे हम लोग तमांग मठ कहते हैं, ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ये सभी पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से देवप्रयाग में आकर के मिलती है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी 25 आपके % आएगा। इसका सॉल्यूशन PDF आपको डाल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है? देखिए अगर बात करें भारत की जलवायु तो ये आपके उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत के अंतर्गत है। यहाँ से देखिए बराबर क्वेश्चन आपका रिपीट किया जाता है। तो जो भारत के अंतर्गत जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, कहा जा रहा है कि हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्राव किया जाता है। देखिए अगर बात करें हम लोग कि शर्करा की जो मात्रा को नियंत्रित करता है ये हमारे बॉडी की दूसरी ग्रंथि जो होता है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, इनके द्वारा किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमारे बॉडी का जो सबसे अगर बात करें बड़ी ग्रंथि का तो ये दोस्तों आपका यकृत होता है, लेकिन दूसरी अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करी जाए तो ये आपके अग्नाशय होता है। और इंसुलिन के अल्पस्रावन के कारण से मधुमेह नामक बीमारी होती है। तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें थायराइड का तो इससे हमका जो है इससे संबंधित आपके गलगंड की बीमारी होती है जो आयोडीन की कमी के कारण से होता है। यकृत जो होता है ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ी ग्रंथि, और जबकि अग्नाशय हमारे बॉडी का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होता है जहाँ से कि इंसुलिन का स्राव होता है। गुर्दा जिसे हम लोग ब्रीकक कहते हैं, ये जो है यह किडनी का लीजिए ये जो है ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। और पीयूष ग्रंथि जिसे आपका मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, और ये हमारे बॉडी का सबसे छोटी ग्रंथि मानी जाती है। तो यहाँ पर इतने फैक्ट आप यहाँ से क्लियर रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है कि वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है 2 से 3 सेकंड में आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा कम है। तो देखिए हमारा ऑप्शन दिया गया है कि वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक क्या है? तो आपका पहला हो जाएगा भूमि, और दूसरा में दिया गया है श्रम व भौतिक पूंजी। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारा राइट है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? देखिए अभी तक टोटल 7 जो है भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में रहे हैं। और अगर हम बात करें पहला जो है कौन व्यक्ति थे जो कि उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा HN भगुना, जो कि भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल नहीं है इनका। तो राइट आंसर आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए आपका सही आंसर है बुलर झील, जो कि दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए कम से कम आपका जो है 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, 17 मीटर का, तभी इको प्रोड्यूस होकर के सुनाई पड़ सकती है। और यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद जो है इनमें से आपका क्या दिया गया है? युधिष्ठिर का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, युधि प्लस आपका स्थिर हो जाएगा, जिसे हम लोग युधिष्ठिर कहेंगे। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि कालिंदी कुल कदम्ब की उदाहरण में रेखांकित पद का अर्थ क्या है? देखिए यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि जो आपको कालिंदी दिया गया है इस वर्ड का मतलब क्या है। इसका मतलब दोस्तों आपका होता है यमुना। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला प्रश्न का आंसर दीजिए। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। देखिए विलोम शब्द सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर देखिए उन्नति का अवनति जो कि आपका राइट हो जाएगा। वो देखिए दिया गया उन्मुख का सम्मुख जो कि आपका बिल्कुल गलत है। उन्मुख का यहाँ पर आपका हो जाएगा विमुख। तो यहाँ पर आपका जो गलत है ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया है तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इति का देखिए आपका अर्थ होता है, अभिभार्व का आपका जो है तिरोभाव होता है। अगला क्वेश्चन है कि साइट्रिक अम्ल मुक्त रूप से होता है। साइट्रिक अम्ल जो है खट्टे फलों में पाए जाते हैं और नींबू में पाए जाते हैं जिसका पीएच मान 2.2 होता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इमली में टार्क्टिक एसिड पाया जाता है, सिरका में एसिटिक एसिड और सेब में मेलेनिक एसिड पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यपालिका का पर्यवेक्षण कौन करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक करता है, यानी आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 में, अप्रैल 1935 में और राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक का प्रयोग किया जाता है, ये किसका बना होता है। तो स्नेहक जो होता है ये आपके ग्रेफाइट का बना होता है जो कार्बन का एक अपरूप होता है। कार्बन का टोटल 3 अपरूप होता है। एक आपका हो जाएगा हीरा, दूसरा आपका होता है ग्रेफाइट, एक आपका होता है फ्लोरीन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ग्रेड पेंसिल को बनाने के लिए भी ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। कहा जा रहा है कि द रिटर्न होम डैश ओपनड द डोर। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। देखिए सी आपका हो जाएगा रिटर्न होम एंड ओपनड द डोर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है मनुष्यों में डैश आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ये आपका क्षुद्रांत है। मनुष्यों में क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। तो ऐसे में हमारा राइट आंसर हो जाएगा वस्तुएं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बिहार में। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में, जो कि मिथिला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। 2000 आपके जो है 22 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हिमाद्री। हिमाचल पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाद्री, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए दिया गया है कि हु टुक दिशा फ्रॉम गुरु रविदास। ये देखिए एज ए जीके क्वेश्चन आपका है और यहाँ पर देखिए इंक्लूड आपका किया गया है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि द आपका जो है पंडित ऑफ काशी, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि द साउंड केम डैश द रूम। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रॉम द साउंड केम फ्रॉम द रूम, ऑप्शन आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो ये आपका ज़्यादा पोयंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति का संचालन होता है। ग्रहों की गति का संचालन होता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। केपलर के नियम के द्वारा ग्रहों की गति का संचालन होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि बेलिस क्लोज जो है यहाँ पर आपको बताना है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। तो इसके मीनिंग को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा बी एग्रेसिव। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है। देखिए अगर दोस्तों बात करें हम लोग, अस्थि जो मांसपेशी से जुड़ा होता है इसे हम लोग कहते हैं टेंडन, इसे हम लोग कहते हैं टेंडन। लेकिन जब दो अस्थियां आपस में जुड़ा होता है हड्डी टू हड्डी यानी बॉन्ड टू बॉन्ड, तो इसे स्नायु कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में लिंगामेंट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसे लिंगानुपात कहा जाता है। प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की जो संख्याएं होती है इसे लिंगानुपात कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से प्रश्न कहा जा रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है, जिसकी शुरुआत 2001 में किया गया है।
तो देखिए इसका प्रमुख उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, जिसका वर्णन आर्टिकल 21 के अंतर्गत दिया गया है। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि दो कण एक दूसरे के पूरक हो तो पूछा जा रहा है कि प्रत्येक कोण क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, ये आपका न्यून कोण होगा। क्योंकि देखिए जो पूरक कोण होता है ये आपका 90 डिग्री होता है, और जब आप 90 पुराएंगे तो इसके लिए आपको दो जो है 90 से छोटे छोटे कोण लेने होंगे। यानी जब 90 से जैसे ही आप दो छोटे कोण लेंगे, 90 से जैसे ही कम होगा तो ये आपका कहलाएगा न्यून कोण। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जबकि 90 से कोई भी कोण अगर आपका अधिक होता है तो इसे आपके अधिक कोण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक कौन है। तो देखिए आपका पेनिसिलिन जो है पहला खोजी गई एंटीबायोटिक्स है, तो आपका पहला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन, कार्बन, लेड, एल्यूमिनियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। जर्मन या जो है आपका जर्मेनियम या सिलिकॉन का प्रयोग अर्धचालक होते हैं, जिसका प्रयोग सौर पैनल को बनाने के लिए किया जाता है। अर्धचालक के बाह्यतम कक्षा में आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कार्बन जान ही रहे, ये अधिक लंबी जो है श्रृंखला का निर्माण करता है, और वे सभी वस्तुएं जो हम लोग दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं ये कार्बन की बनी होती है। एल्यूमिनियम की बात करें तो इसका प्रमुख गैस बॉक्साइट कोरंडम क्रायोलाइट होता है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से किया जाता है, जिसका फॉर्मूला Al2O3 होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एल्यूमिनियम का, तो देखिए एल्यूमिनियम के बारे में याद रखना है कि जो आपका Al2O3 होता है ये आपके उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण होता है। कई बार आपके पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है, तो Al2O3, इसके अलावा ZnO और आपका PbO होता है जो कि उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण होता है। ये अम्लीय और क्षारीय दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है, यह दोनों के साथ आपका रिएक्ट कर सकता है। लेड की अगर बात करें तो एक प्रकार का शीशा है, शीशा और टीन मिलाकर के आपका जो है सोल्डर का निर्माण किया जाता है। तो इतनी पॉइंट यहाँ से आप क्लियर रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मूली एक रूपांतरित है। देखिए फ्रेंड्स, जिससे कि पुनः पौधा नहीं निकलता है ये सभी आपके कहलाते हैं जड़, ठीक है। और जिससे कि पुनः पौधा निकल जाए, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका आलू है, तो आलू देखिए एक प्रकार का आपका तना आएगा, क्योंकि आलू को कुछ समय तक रखने पर इससे पौधा निकलता है। या फिर अगर हम बात कर ले गन्ना का, तो गन्ना भी आपका आ जाएगा आपका तना के अंतर्गत। या पपीता की अगर बात करें तो पपीता आपका जो है इसमें कायिक प्रबंधन होता है, लेकिन वो तना के अंतर्गत आपके नहीं आते हैं। इसके अलावा अगर हम प्याज की बात करें तो जो आपके प्याज होता है ये सभी आपके तना के अंतर्गत आता है। लेकिन बात करें मूली से, तो मूली से पुनः जो है पौधा नहीं निकल सकता, इसलिए आपका आ जाएगा जड़ के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपका जड़ करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये एक प्रकार का मूल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। बोला जा रहा है कि ही एंड आई डैश प्लेइंग यस्टरडे। तो देखिए आपका यहाँ पर प्रीपोजिशन पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर वेयर होगा। ही एंड आई वेयर प्लेइंग यस्टरडे। जब दो सब्जेक्ट मिलता है तो ये आपका प्लूरल हो जाता है, तो आपका राइट आंसर ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि भारत में देखिए बहुदलीय व्यवस्था है, जिसमें कि एक से अधिक पार्टी जो है लोकतंत्र, या फिर जो है आप एक से अधिक पार्टी जो है राजनीतिक में आप देखेंगे तो दावेदार होता है, इसी को बहुदलीय व्यवस्था कही जाती है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि टू बुक वाज रिट बाय हर। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा कि सी रीड द बुक, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है। देखिए 9th और 10th का खास करके आप जितनी भी आपका पोएट है इसको आप कंप्लीटली देख लीजिएगा। तो यहाँ से आपके पोएम वाला जो है जो राइटर है ऑथर से रिलेटेड ये आपके कंप्लीट आपके पूछे जा रहे हैं। और यहाँ जो दो क्वेश्चन आपको मिला है ये आपका एक प्रेमघन वाला और एक वृक्ष की हत्या, दोनों आपके 10th से डायरेक्टली उठाए गए प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक वृक्ष की हत्या ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो वीर नारायण कुंवर सिंह के द्वारा लिखा गया है, यानी वीर जो है आपका कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। पहला ऑप्शन नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची दिया गया है। तो देखिए रात्रि, रजनी, धारा, मही, अबनी, यामिनी, सफरी, तरी, रात्रि। नेक्स्ट हमारा दिया गया है रात्रि, रजनी, निशा। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि इस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची हैं, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी। तो देखिए टिस्को की स्थापना 1907 में साक्षी बिहार में किया गया था, पहला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दिया गया है 2011 जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य क्या है। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कितना धन 2 वर्ष में 12% प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से 2508.80 हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको लगाना है ब्याज इक्वल टू यानी इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आपका 1 + r/100 और पावर आपको टी लगाना है। इस पर आप सॉल्व कीजिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका 2000 आएगा। पहला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि वायवीय यानी वायु की उपस्थिति में श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। जब वायु की उपस्थिति में ग्लूकोज का श्वसन होता है तो वैसे केस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। नीदरलैंड की कैपिटल द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें टोटल आपका 193 देश सदस्य भी हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल सीखना कठिन है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने % उपस्थित होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 78%। अगर हम यहाँ पर बात करें नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन आपका 78%, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका 0.03%, और वही ऑक्सीजन की बात करें तो अप्रॉक्स आपके 21% के करीब पाए जाते हैं, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवन के बाद वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है। जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है, तो अच्छा कार्य व वेतन, पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। बोला जा रहा है कि द ग्रीक इन्वेडर्स इन इंडिया वेयर फॉलोड बाय डैश। तो यहाँ पर देखिए आपको प्रीपोजिशन टाइप का है, और यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि द साक्स एंड द हंस, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ पूर्वावस्था में नहीं लाया जा सकता है, ये आपके रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जल का जमना, चीनी का पिघलना या लवण का क्रिस्टलीकरण, ये सभी आपका जो है फिजिकल चेंजिंग है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है। वैसे फसल को रबी फसल कहते हैं। जिस टाइम अभी आप वीडियो देख रहे हैं, अभी जितनी भी फसल आपके बोए गए हैं खेत में, ये सभी आपके रबी फसल कहलाते हैं, और बाकी जो बारिश के दिनों में फसल बोए जाते हैं ये सभी आपके खरीफ फसल कहलाते हैं। तो अभी के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर सरसों हो जाएगा, जो कि आपके रबी फसल है। देखिए गेहूं भी आपका हो जाएगा, जो कि रबी फसल है। चना भी देखिए रबी फसल है, लेकिन ज्वार देखिए रबी फसल नहीं है। तो पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा रबी फसल नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वार। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कुछ इस प्रकार है, कहा जा रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है। दोस्तों अगर हम बात करें हम लोग एमनेस्टी इंटरनेशनल का, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मानवाधिकार का एक संगठन है। देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 28 मई, ध्यान में रखेंगे, कब किया गया है, तो 28 मई 1961 को जो है आपका मानवाधिकार संगठन की स्थापना किया गया है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है, तो ये आपके लंदन के अंतर्गत, सी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। बात करें बारदोली सत्याग्रह, तो 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था, और इसमें प्रमुख जो भूमिका निभाई था ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका निभाया था। अगला प्रश्न है कि जीडीपी क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। जीडीपी का तात्पर्य होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका हिंदी में आपका मतलब हो जाता है सकल घरेलू उत्पाद, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, तो देखिए अल्प बेरोजगारी तब होती है अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, इसे हम लोग अल्प बेरोजगारी कहते हैं, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पर आपको इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया है कि वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर हर कॉलेज एजुकेशन, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़, सी ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ चलाया गया था या कहाँ बनाया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में,
सबसे पहले जो है भूमिगत रेलवे को चलाया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत ये किया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति, बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां जो है ये आपके शहनाई वादक से संबंधित है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे आप लोग, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले जो देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। ये आपका विश्व इतिहास से रिलेटेड आपका है, जिससे कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका विश्व इतिहास है इसको आप देख लीजिएगा। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? तो फ्रांस की क्रांति, और फ्रांस की क्रांति आपकी 1789 को हुआ था। तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य बजाते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये शहनाई वादक थे। और दोस्तों अगर बात करें तो इन्हें भारत रत्न से 2001 में बिस्मिल्लाह खां को जो है आपके शहनाई वादक के क्षेत्र में इन्हें प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि देश का प्रथम नागरिक होता है? तो देश के राष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जिसकी चर्चा आर्टिकल 52 के अंतर्गत दिया गया है कि भारत के अंतर्गत एक राष्ट्रपति होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या श्रेणी 5, 11, 17, 23 डैश में आएगी? अगली संख्या बताना है, रीजनिंग क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 307 आएगा। अगला देखिए दिया गया है कि 10,000 रुपये का 1.1/2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जबकि ब्याज का जारे की दर 6 माही है, तो धन कितना होगा ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ही आपको फॉर्मूला हमेशा लगाना है। इंटरेस्ट इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आपका R अपॉन यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा, पावर T लगाना है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पूछा क्या है, 6 माही। तो आप सिंपली क्या करना कि जो आपका 6 माही है तो इसको हिसाब करते हैं कि जैसे आपका 6 माह है तो इसमें आप 12 से डिवाइड कर लेना, तो 1 आपका 2 आ जाएगा, तो ये आपका वार्षिक हो जाएगा। तो ये लास्ट में आप चेंज कर सकते हैं, तो इसमें आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। और इसका जो 99 का आपका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप लोग यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या है? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण है ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। देखिए दोस्तों, जो प्रथम आपका विश्व युद्ध हुआ था ये आपके 1914 से आपके 18 तक चला था। और प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत जो 5 देश जीते थे वही आपके यूएनओ का सदस्य बना है। ध्यान में रखेंगे, यूएनओ के अंतर्गत टोटल आपके 5 देश हैं जो कि अस्थायी सदस्य हैं और आपके 10 हैं जो कि अस्थायी सदस्य हैं। तो इसलिए आप याद रखेंगे कि जो प्रथम विश्व युद्ध में जोन से आपके देश हैं जो कि प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत जीते थे वही आपके यूएनओ का अस्थायी सदस्य के रूप में आपका नियुक्त किया गया है, जिसके पास वीटो शक्ति है या किसी भी प्रस्ताव को रद्द कर सकता है या विश्व में शांति को बनाए रखने के लिए किसी भी तरह के कदम उठा सकते हैं। तो इतने पॉइंट यहाँ से आप लोग क्लियर रखेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाली जो क्लास का नोटिफिकेशन है ये आपको टाइम टू टाइम मिले। अगर आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का चैनल है आप वहाँ से जुड़ जाएं, वहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और पेड बैच के लिए मैंने आपको नंबर लिखा दिया है क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा कम है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें गाइडलाइंस के तहत आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।